अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मान्यंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मान्यंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष में एक मान्यंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बतलाया है। उसमें भूलोक और स्वलोक जलकर नष्ट हो जाता है। महालोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोगों के जलने से वह इतना ताप पहुंचाता है कि उस लोक के निवासी जन लोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोग एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का काम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का 1 वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं, उसमें से 50 वर्षों को परार्थ की संख्या है। इस तरह ब्रह्मा का एक परमार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्राह्मण अब उनका दूसरा परार्थ चल रहा है। इसमें यह 12 कल्प प्रथम कल्प है। कौशिकी बोले, सृष्टि के आदिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार ब्रह्मा को उत्पन्न किया उसका मेरा लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण पद्मकल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुनवा तासु सोते च स यमश्च तेन नारायण स्मृता। जल नर से प्रकट हुआ है, इसलिए वह नर कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान का वह आयान है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जगने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वाराह रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वाराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूब नहीं पाती। तदनंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि और प्रलय अग्नि से दग्ध होने लगी थी। उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एक वर्ण के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहाँ बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से बिखर और प्रभाव से बहकर जो पर्वत जहाँ लग गए वे वहीं अचल रूप से स्थित हो गए। कौशिकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए।